हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल एनएम ट्यूटोरियल्स में और मैं हूं आपके साथ नयन महेश्वरी। पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने क्वेश्चन छोड़ा था या जो मैंने आपको करने को कहा था उसका आज मैं सोल्यूशन आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखिए कि वो क्वेश्चन क्या था। वो क्वेश्चन हमारे पास था, हमें डिवाइड करना था x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 अपॉन x माइनस वाई। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब इसे हम लोग किस तरह से डिवाइड करेंगे, देखो। पहला तरीका, इसके मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ। एक तो भाग विधि हमारे पास है और एक है हमारे पास सर्वसमीका यानी कि आइडेंटिटी। ऊपर आप देखो, यहाँ पर x की पावर 4 है, y की पावर 4 है। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। मैंने आपको बताया था जब दो घाते हो और बीच में ब्रैकेट लगा हुआ हो तो घाते क्या गुणा हो जाती है, पावर्स क्या मल्टीप्लाई हो जाती है, तो दो दूनी 4 हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या लिख सकेंगे हम, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब इसको हम खोल देते हैं। यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ये आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी, क्या थी ये, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये हमारी आइडेंटिटी थी, जो हमारी सर्व समीकरण थी, जो हमने पढ़ी थी। तो इसी से हम इसको खोलते हैं। देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा पूरा एक्स स्क्वायर और बी हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख देंगे हम, इसको लिख देंगे ए प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए माइनस बी यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये हमने किया। अब देखो, यहां पर वापस बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या मैं यहाँ पर वापस से ये वाली आइडेंटिटी, ये वाली सर्व समीकरण लगा सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्व समीकरण यहाँ भी लग सकती है। ठीक है, तो हम इसमें वापस से आइडेंटिटी लगा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर वापस से हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ दिया अपॉन एक्स माइनस वाई। यहां तक आया। अब ये एक्स माइनस वाई से इस एक्स माइनस वाई को क्या करते हैं हम, कैंसिल। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या है हमारे पास, इधर लिख रहा हूं मैं, बचा क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। क्या क्या आ जाएगा, दोनों ब्रैकेट को अब सीधे गुणा कर लेते हैं। जस्ट सेकेंड, दोनों ब्रैकेट को हम लोग सीधे गुणा कर लेते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर को एक्स प्लस वाई से करेंगे तो एक्स स्क्वायर को एक्स से करा तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को वाई से करा तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, फिर वाई स्क्वायर को एक्स से करा तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर को वाई से करा तो प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो ये है आपका क्या आंसर। किस तरह से हमने किया
यहाँ पर x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 था, पावर में 4 था, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्व समीकरण लगाई, तो इसको हमने क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और नीचे एक्स माइनस वाई। फिर इसको हमने खोला, आइडेंटिटी क्या थी ए प्लस बी ए माइनस बी से हमने इसको खोला, तो ये पूरा ए हो गया, ये एक्स स्क्वायर पूरा ए हो गया, वाई स्क्वायर पूरा बी हो गया, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसको खोला तो ए प्लस बी ए माइनस बी से ये खुला। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे फिर से ये वाली आइडेंटिटी ये वाली सर्वे समीकरण लग जाएगी, फिर से इसको खोला, इसे कैंसिल करा। ठीक है, ये एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल हुआ, इन दोनों को गुणा करा और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये तो पहला तरीका था, ये इसका पहला तरीका था, आप एक बार देख लीजिए जो मैंने ये आइडेंटिटी ये सर्वे समीकरण लगा के यूज करा है भाई। अगर क्योंकि हम इसमें भाग विधि यूज करेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, इससे ये उसका शॉर्ट तरीका है। ठीक है, भाग विधि से भी अभी मैं बताने वाला हूँ, पहले आप ये तरीका देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटाता हूँ और भाग विधि हम लोग देखते हैं। अब भाग विधि से हम इसी सवाल को जो है सॉल्व करना शुरू करेंगे। एक मिनट रुक जाना बस। ठीक है, तो भाग विधि करते हैं इसकी। एक बार मैं आंसर चेक कर लूं कि उससे मेरा सही तो आया था। हाँ सही था वो। ठीक है, अब हम दूसरा इसको भाग विधि से करते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो अब इसको हम भाग विधि से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे भाग विधि क्या है। क्या है हमारे पास x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 और यहाँ पर क्या है x माइनस वाई। अब भाग विधि से भी देख लीजिए इसको कैसे होता है। सबसे पहले इधर की पहली टर्म, इधर का पहला पद और इधर का पहला पद डिवाइड होंगे। x की पावर 4 को x से करा, क्या आ गया, एक पावर कम होगी, यहाँ पर x की पावर, यहाँ पर x की पावर 1 थी। ठीक है, x की पावर 1 इसमें से 4, यहाँ पर कितनी थी 4, तो 4 माइनस 1 कितनी हो जाएगी x की पावर 3 एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब को इससे गुणा करेंगे। ठीक है, एक्स क्यूब को पूरे को इससे गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब इंटू एक्स, एक्स की पावर 4 और एक्स क्यूब वाई। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पर एक्स क्यूब को वाई से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर देखो माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, एक्स क्यूब को वाई से करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब वाई आएगा। अब ऊपर तो हमारे पास माइनस एक्स क्यूब वाई का कोई पद नहीं है, इसलिए इसको हम यहाँ नीचे ना लिखकर उसको हम इधर लिख देते हैं माइनस एक्स क्यूब वाई। ठीक है, इसके नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर चर अलग अलग है,
ये भी आप ध्यान रखना। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। इसको माइनस करते हैं। इस पूरे को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखो ये प्लस में है, साइन चेंज होता है नीचे वाले के, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम दोनों एक्सप्रेशंस को जो है माइनस करने वाले हैं, तो नीचे वाली के साइन हम हमेशा चेंज करते हैं, याद रखना। एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 को माइनस करा, ये कटे, ठीक है। यहाँ पर माइनस वाई की पावर 4 है, तो माइनस वाई की पावर 4 हो गया, और यहाँ पर प्लस एक्स क्यूब वाई है, प्लस एक्स क्यूब वाई, ठीक है। अब इधर हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वाई है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आना है माइनस वाई की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब वाई। मैं इसको थोड़ा सा पलट के लिखना चाहूंगा, क्यों लिखूंगा मैं बताता हूं आपको। पलट के क्यों लिख रहे हैं, मैं इस एक्स क्यूब वाई, ये प्लस में है ना, इसको मैं पहले लिखूंगा, ठीक है, प्लस का एक्स क्यूब वाई, और ये माइनस का वाई की पावर 4, इसको हम बाद में लिख देंगे। ऐसा क्यों किया है हमने, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वाई है, यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस वाई है, और हमारा पहला जो डिवीजन में जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, पहला पद और पहला पद डिवाइड। तो x को हम y की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको पलट दिया। अब x को हमें एक्स क्यूब वाई से भाग देना है, ठीक है। x को एक्स क्यूब वाई से भाग देंगे, एक्स क्यूब वाई बटा एक्स, एक्स की पावर 1 है, इधर एक्स की पावर 3 है, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का, तो यहाँ पर लिख देंगे हम प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई। अब इसको इस पूरे से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब वाई, और एक्स स्क्वायर वाई को माइनस वाई से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तो इसको मैं अलग लिख देता हूं, माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है। क्योंकि ऊपर ऊपर वाले एक्सप्रेशन में ये वाला पद नहीं है, यहाँ पर चर अलग अलग है, इसे इसके नीचे इसको नहीं लिखेंगे, ये याद रखना। फिर से माइनस करते हैं तो यहाँ पर फिर साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये प्लस में है, अब ये प्लस में है, तो इसको पहले लिख लेते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, ये प्लस में है तो इसको पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4, ये आया है हमारे पास। अब देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। तो अब फिर से x को इससे डिवाइड करेंगे, x को इससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब को जब हमने x से डिवाइड किया, यहाँ पर x की पावर 1 है, 2 माइनस 1, 1 बची, मतलब x बचा, क्या आ गया, एक्स वाई क्यूब, ठीक है, आ गया एक्स वाई क्यूब। यहाँ पर 1 पावर थी, यहाँ पर 2 पावर थी, 2 माइनस 1, भाई आधार समान घाते अलग अलग और डिवाइड में मतलब पावर माइनस हो जाएगी, तो 2 माइनस 1 1 हो गए, एक्स की पावर 1 मतलब एक्स, और एक्स वाई क्यूब बचा हुआ है, इसको आगे तक बढ़ा देते हैं, प्लस एक्स वाई क्यूब, ठीक है। अब इस एक्स वाई क्यूब को इस पूरे से करेंगे, याद रखना इस पूरे को नहीं करना है, एक एक पद को करना है। पहले वाले में एक्स क्यूब को करा, दूसरे वाले में एक्स स्क्वायर वाई को करा, तीसरे वाले पार्ट में एक्स वाई क्यूब को करेंगे। तो एक्स वाई क्यूब को जब इससे करेंगे
तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब, तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब आ गया। अब एक्स वाई और यहाँ पर वाई माइनस में, तो माइनस एक्स और वाई की पावर 3 और वाई की पावर 1, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 और 1 4, माइनस एक्स वाई की पावर 4। अब उसको भी मैं इसके नीचे नहीं लिखूंगा। अब यहाँ पे हमारे पास y की पावर 4 है, यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई की पावर 4 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पे केवल y है और यहाँ पर एक्स वाई है, इसलिए इसको भी इसके नीचे नहीं लिखेंगे। फिर माइनस करते हैं, साइन चेंज होंगे, ठीक है। फिर माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे। जब साइन चेंज होंगे तो ये तो कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये प्लस में है एक्स वाई की पावर 4, ये प्लस में है और माइनस वाई की पावर 4। अब फिर से करेंगे x को एक्स वाई की पावर 4 से, तो x वाई की पावर 4 से जब हम x को डिवाइड करेंगे, x से x कैंसिल, बचा क्या है y की पावर 4। कुछ गलती हो रही है क्या? शायद हमसे कुछ गलती हुई है। हाँ, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब कट चुका है, एक्स वाई की पावर 4, तो वाई की पावर 4 अगर बचा है, यहाँ पर वाई क्यूब बनना चाहिए था। कुछ शायद मिस्टेक हुई है। कुछ गलती हुई है गाइस हमसे, एक बार फिर से शुरू से मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर किया एक्स क्यूब वाई हुआ, ठीक है, और उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई बना, माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अरे गलती यहाँ पर हुई है गाइस, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई था, एक्स स्क्वायर वाई को जब हमने y से किया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बना, ठीक है, y इंटू वाई वाई स्क्वायर बना है, यहाँ पर मैंने क्यूब लिख दिया। यही छोटी मोटी गलतियां हो जाती है गाइस, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बना है यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बना है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर हो गया, तो इधर भी ये बनेगा, और एक्स वाई स्क्वायर को y से करेंगे, यहाँ पर क्यूब बनेगा। भाग विधि में कितनी प्रैक्टिस कर लो, ये छोटी मोटी जो पावर्स की घातों की गलतियों से ही आपका गलत हो सकता है। अब क्या बना है यहाँ पर एक्स वाई की पावर क्यूब, एक्स वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4, ठीक है, एक्स वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4। अब देखो, अब हम एक्स वाई क्यूब से अगर इसको काटेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, वाई क्यूब बचेगा, ठीक है। यहाँ पर वाई क्यूब बचा है, प्लस में वाई क्यूब आ गया, ठीक है। अब वाई क्यूब को इससे करा, गुणा करा वाई क्यूब को इस पूरे से, तो क्या बना एक्स वाई क्यूब, और वाई क्यूब और वाई, तो क्या बन जाएगा माइनस वाई की पावर 4, माइनस आ रहा है इधर, तो माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गए, माइनस वाई इंटू वाई क्यूब, क्या बना माइनस वाई की पावर 4। सेम आ गया, सेम आ गया गाइस, माइनस करके दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है भागफल, उसने हमसे भागफल ही पूछा था, यहाँ पर हमारा भागफल क्या बन रहा है, देखो आप, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब।
अब वैसे तो उसने सवाल में हमसे भागफल पूछा था, अगर आपने सवाल नोट किया हो पिछले वाले वीडियो में, तो उसने हमसे भागफल पूछा था, तो हमें सोल्व तो ये भाग विधि से ही करना है, डिवीजन मेथड से ही करना है। लेकिन वो जो दूसरा मेथड थे शॉर्टकट, वो मैंने आपको बता दिया। इन केस अगर वो भागफल शब्द ना लिखे क्वेश्चन में, तो आप वैसे भी उसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी भाग विधि से भी आपके पास जो है सोल्यूशन आपके सामने है, आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो यह आपका वो जो सवाल है छूटा हुआ जो मैंने आपको करने को दिया था, ये उसका आंसर है। जिसने किया हो घर पर वो चेक कर लें, और गलत हुआ हो तो सही कर लें, और जिसने नहीं किया हो वो भी अब आंसर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाला गणितीय संक्रियाओं वाला ये जो था एक्सप्रेशन, क्या बोलते हैं हिंदी में, देखो वर्ड में एकदम मिस कर गया हूँ, तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग नए चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।